हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने भी कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स या फिर आरजी मुलाजमीन आप कह सकते हैं, इन लोगों ने वक्तन फवक्तन काम किया है और आज के वक्त में भी काम कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं उनके साथ ये लोग भी खिदमत अंजाम देते हैं और बड़ी बखूबी से इन अपनी जिम्मेदारियां अब तक निभाई हैं या निभाते रहे हैं। लेकिन मामला कुछ ऐसे भी हैं जहां पर परेशानियां आज के वक्त में है। यूनियन टेरिटरी के अंदर ये तमाम लोग मुश्किलात से भी गुजर रहे हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत इन लोगों को हुकूक या फवाइद देने की बात तो कही गई वक्तन फवक्तन, लेकिन एक मुसीबत या एक मसला जो है वो हमेशा से रहा है, दैट इज कि इन लोगों को क्या पक्का नहीं किया जाना चाहिए। और इस पर सवालात जवाबात का एक तवील सिलसिला हमने अदालतों तक, निचली अदालतों तक, टॉप कोर्ट्स तक, एपेक्स कोर्ट्स तक हमने वक्तन फवक्तन देखा है। अब जाकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उन तमाम लोगों के लिए जो कैजुअल लेबरर्स हैं इन पर एक बाज़ाब्ता लाइन ड्रॉ की है। उस लाइन ड्रॉ करने का मतलब यह है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या कैजुअल लेबरर्स जितने भी या जो इस वक्त काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स हैं वो मुस्तकिल होंगे, उनको पक्का किया जाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हुई। और आज सीधे तौर पर आसान लफ्जों में आप समझेंगे तो अदालत ने दो चीजें क्लियर की। एक तो डिवीजन बेंच जो जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की, उसने जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, इनने कैजुअल वर्कर्स की जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर करार दिया, लेकिन साथ साथ ये क्लियर कर दिया कि इनके पास पक्का होने का या इनको मुस्तकिल करने का कोई हक किसी के पास नहीं है, ना इनको मुस्तकिल करने के ये हकदार हैं। नंबर वन, वो शायद वो लाइन ड्रॉ की गई है जो हुकूमत डायरेक्ट तो नहीं कह सकती थी कि हम इनको पक्का नहीं कर सकते, मगर एक लाइन को टच जरूर इंतजामिया करती थी। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि कहा गया कि इनकी जो सर्विसेज दी जाती हैं कैजुअल वर्कर्स की, जो आर्जी बुनियादों पर खिदमत हासिल की जाती हैं, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती हैं। और जो यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं कैजुअल वर्कर्स की हैसियत से, ये वास्तव कवानीन के तहत, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि जिस हिसाब से जरूरत हो उस हिसाब से इनसे काम लिया जाता है। आज के समय में तो किसी भी तरीके से कोई समस्या, कोई परेशानी इनको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बात, एक रिट कोर्ट जो है जजमेंट जिस पर अदालत की तरफ से ये बात कही गई, रेगुलाइजेशन का जो मसला था उसको एक तरह से इनकार कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। नंबर वन। नंबर टू, जो रेस्पोंडेंट्स हैं जो इस पर सवाल लेकर अदालत तक पहुंचे थे, उन्होंने साल 2014 का बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का दिया था, ऑर्डर नंबर 585 HME था, 17/10/2014 का इन लोगों ने हवाला दिया और कहा कि कई ऐसे सब सेंटर्स और हेल्थ सेंटर्स जो अपग्रेड किए गए या क्रिएट किए गए, नए बनाए गए, उस वक्त कई पोस्ट जो थी वो डिपार्टमेंट यानी सेहत के आला हुकाम की जानिब से वो पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई। और सरकार ने ऑर्डर निकाला कि 1284 कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो एज नर्सिंग ऑर्डरलाइज काम करेंगे नए सेंटर्स के अंदर, जो नए हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, नए तिब्बी मराकज कायम किए जाएंगे वहां पर। तो हुआ क्या कि अलग अलग जो एंगेजमेंट्स मुख्तलिफ बुनियादों पर आप कह सकते हैं, रेस्पोंडेंट्स को जो एंगेजमेंट्स के जो उनके एंगेजमेंट्स जहां जहां पर उनकी तकर्रियां थी उसके मुतालिक ऑर्डर्स भी जारी किए जाते रहे। चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल जो एंगेजमेंट ऑर्डर्स के मुतालिक उनसे भी चूंकि बात होनी थी या हुई, और कहा गया कि इन तमाम लोगों ने सिंसियर मैनर में संजीदगी के साथ काम न सिर्फ किया है बल्कि ड्यूटीज भी अंजाम दी। अब पिटिशनर्स के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी कि जो रेगुलाइज उनको किया जाना चाहिए था। लगातार वो एज एन कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी मुलाजमीन, उनका ये हवाला है जो आप तर्क कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने काम वैसे ही किया है जैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर बाकी लोग काम करते आए हैं, बराबरी का काम किया, तो सलूक भी हुकूमती सतह पर वैसा होना चाहिए। किसी भी तरीके से यहां पर आप अधूरा काम नहीं छोड़ सकते। अब हुआ क्या कि बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों को, यानी जो कैजुअल मुलाजमीन थे या वर्कर्स थे, इन लोगों को राहत की उम्मीद थी। और हुकूमत जो डायरेक्ट आपको नहीं बताती है, वो अदालत ने डायरेक्ट कह दिया कि आप रेगुलाइजेशन के हकदार नहीं है, मुस्तकली के हकदार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो कुछ होता चला आया है वो एज पर लॉ, एज पर कानून, जो अदालत की जानिब से ऑनरेबल डिवीजन बेंच की तरफ से कहा गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कुछ पोस्टें क्रिएट की गई थी, उन लोगों ने कुछ चीजें हुकूमत के नोटिस में लाने की बात कही थी।
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें उनके फेवर में नहीं है। दैट्स द ओरिजिनल और बेसिक मैटर। तो ये सारी आज की इतला है और बिल्कुल भी कोई अच्छी खबर नहीं है डेली रेटेड वर्कर्स के लिए या कैजुअल वर्कर्स के लिए। इस वीडियो को आप बाकी साथियों तक पहुंचाने में हमारा ताउन करेंगे, मदद करेंगे, शेयर करें, ताकि कम से कम फाइन इमरजेंसी रिपोर्ट। देखिए, जरूर इस पर बात करेंगे। 14 महीनों से बिल्कुल भी नहीं। अगर हुकूमत कमेटी तश्कील देती है तो फिर जिम्मेदारी जो आगे थी वो किसको? कुमार साहब ने जरूर इस पर वक्त निकालकर थोड़ा सा रिसर्च मुझे इस पर और करने दीजिएगा। और आधी अधूरी जानकारी के साथ मैं कभी लाइव सेशन में आता नहीं हूँ, तो वो सारी डिटेल्स आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।